आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मड़वा जो कि किश्तवाड़ का सबसे दूर दराज इलाका पड़ता है और उस इलाके से एक नौजवान लीडर है भारतीय जनता पार्टी के अंदर डिस्ट्रिक्ट स्पोक्स पर्सन यूथ के हैं। आइए आज हम इनसे ही बात करेंगे किस तरह की परेशानियां इन लोगों को आज भी वहाँ पे इस डिजिटल इंडिया के दौर में सामना करना पड़ रहा है। बिलाल लोन जी, आप बताएं कि अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें या फिर इस साल की बात करें, इस बार जम्मू कश्मीर के अंदर काफ़ी अरसे के बाद अपनी चुनी हुई सरकार लोगों को यहाँ पे दी गई है, तो किस तरह का काम, किस तरह का बदलाव आपके इस मड़वा वार्ड के अंदर देखने को मिल रहा है? थैंक यू दीपक जी। देखिए, इस बार 7 साल के बाद चुनाव हुए थे जम्मू कश्मीर में। लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी, ख़ास तौर पर मड़वा वार्डमन और इंदरवाल के लोग। स्पेशली हम इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी की आज बात करेंगे और उससे ज़्यादा हमें बात करनी है मड़वा वार्डमन की, जहाँ के लोग आज बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जिन एरिया में आज बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई है, जो एरिया 3 महीने से डिस्कनेक्ट है अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से भी और पूरे हिंदुस्तान से भी। लेकिन बदकिस्मती की वजह से कहना पड़ता है कि आज असम्बली का 12वां दिन है, लेकिन वहाँ का एमएलए जो है अभी तक मड़वा वार्डमन की बात नहीं कर पाया। अभी तक वहाँ के लोगों की जो समस्या हैं वो असम्बली में नहीं उठा पाया। मैं 2 दिन पहले देख रहा था जब ग्रांट्स पे डिस्कस चल रही थी, बात थी हेल्थ पे, बात थी एजुकेशन पे, बात थी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट पे, लेकिन हमारा एमएलए वहाँ पे सीडीएफ की बात कर रहा था। और भैया आप बात करो, जहाँ के लोग अभी भी परेशान है बेसिक चीज़ों से, वहाँ के लोगों की बात करो ना। सीडीएफ जिस तरीके से उन बाकी एमएलए को दिया जाएगा यूज़ करने के लिए, वैसे आपको भी दिया जाएगा। इस बार टेंडरिंग सिस्टम है, ये लोग वही चाहते हैं कि भाई वो पुराना सिस्टम आए, आपको ड्यू लेटर देकर 10,000 का या 1 लाख का या 2 लाख का कि भाई आप करो काम, फिर काम हो ग्राउंड पे या नहीं हो। लेकिन मैं आपकी माध्यम से एमएलए इंदरवाल को बताना चाहूँगा कि भाई मड़वा वार्डमन के लोग काफ़ी परेशान हैं। मड़वा वार्डमन के लोगों को उम्मीद थी कि आप इस बार असम्बली में 7 साल के बाद असम्बली शुरू हुई थी जम्मू कश्मीर में, आप वहाँ पे बात करोगे मड़वा वार्डमन की। आप अगर देखोगे कि डिस्कस चल रही थी हेल्थ एजुकेशन पे, और सबसे डिफेक्ट है मड़वा वार्डमन में। अगर पूरे जम्मू कश्मीर में देखा जाएगा हेल्थ सेक्टर वीक है, एजुकेशन सेक्टर वीक है, वो मड़वा वार्डमन में है। क्या वहाँ पे हमारे एमएलए इंदरवाल को बात नहीं करनी चाहिए थी? वहाँ पे उसको डिस्कस नहीं करनी चाहिए थी कैसे हम मड़वा वार्डमन में एजुकेशन सिस्टम को ठीक कर सकते हैं, कैसे हम मड़वा वार्डमन में हेल्थ सिस्टम को ठीक कर सकते हैं? वहाँ के हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, हम कैसे वहाँ के लोगों को डॉक्टर भेजा जाए? लेकिन बदकिस्मती से बोलना पड़ता है कि वो खाली सीडीएफ के पीछे है। सीडीएफ की बात हुई, लेकिन मड़वा वार्डमन के बेसिक इश्यू पे बात वहाँ नहीं पे हुई। डॉक्टर नहीं है, स्कूल की खस्ता हालत है, या फिर बुनियादी जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वो अगर इस इलाके के अंदर नहीं है। 10 साल से जिस पार्टी के साथ आप जुड़े हैं, उन लीडरों ने क्या किया? 10 साल पे यहाँ पे चुनी हुई सरकार नहीं थी, एलजी शासन था, और एलजी शासन में अफसरों का राज था। नहीं, अफसर राज से पहले तो क्यों 2.5 साल हमारी सरकार रही है। उस सरकार में हमें जीरो से शुरू करना पड़ा। वहाँ के रोड बने ही नहीं थे, वहाँ के इंटरनल रोड हमने बनाए। दक्षिण का रोड जा रहा है। क्या आज एमएलए इंदरवाल को वहाँ पे नहीं बताना चाहिए था कि जिस तरीके से बीजेपी ने दक्षिण के रोड पे काम शुरू किया था, उसी रफ्तार से उस रोड को आगे चलना चाहिए? लेकिन आज वहाँ उस रोड पे काम ही नहीं जारी है। आज उस रोड पे काम ही नहीं जारी है। क्या वजह है? आखिर कहीं ये वही बात तो नहीं है वो सूखा रखने की बात जो कर रहा था एक बार? वो मुझे लगता है कि वही बात चल रही है, इसीलिए मड़वा वार्डमन की बात नहीं कर रहा है वो, क्योंकि मड़वा वार्डमन से उसको वोट नहीं मिले हैं। कहीं यही वजह तो नहीं है कि मड़वा वार्डमन की वो बात असम्बली में नहीं कर रहा है। हमें उम्मीद है, हम आपकी माध्यम से, मैं आपकी माध्यम से एमएलए इंदरवाल को बताना चाहूँगा कि मड़वा वार्डमन की बात करो। मड़वा वार्डमन के लोग बेसिक चीज़ों से महरूम है। आप असम्बली में बताओ, 7 साल के बाद मौका मिला है असम्बली में ये मुद्दे उठाने को। मैं अप्रिशिएट करता हूं कि उसने बताया कि मैं जो मिशन फ्री बिजली चल रही है किश्तवाड़ में, जो मूवमेंट चल रही है, मैं उसके साथ हूं। हम उसके लिए अप्रिशिएट करते हैं एमएलए इंदरवाल को कि वो उस मिशन के साथ है। लेकिन उसको यह भी बताना चाहिए कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 ऐसे इलाके हैं, मड़वा और वार्डमन, जहां के लोगों ने अभी तक बिजली का बल्ब नहीं देखा है। क्या ये बात उसको साथ नहीं बोलनी चाहिए थी? लेकिन इस वक्त मड़वा वार्डमन के लोग परेशान हैं, सोच रहे हैं कि हमारा नुमाइंदा जो है वहाँ पे खामोशी से तमाशा देख रहा है। क्या इंदरवाल के लोगों ने उसको तमाशा देखने के लिए असम्बली में भेजा है? आपकी माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि खुदा का खौफ रखो और कम से कम
जिस उम्मीद के साथ आपको लोगों ने वोट किया है, कम से कम उन उम्मीदों पे उतरने की कोशिश तो करो। मड़वा वाड़वन की बात करो, इंद्रवाल की बात करो। उसने जब बात की एजुकेशन पे, उसने खाली छात्र, मुगल मैदान और बोंजवा की बात की। क्या यही 3 ब्लॉक्स हैं उसके कॉन्स्टिट्यूंसी में? क्या मड़वा वाड़वन को वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा नहीं मानता है? क्या मड़वा वाड़वन को वो इग्नोर करना चाहता है? लेकिन मैं आपके माध्यम से उसको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मड़वा वाड़वन के लोग अब जाग चुके हैं। मड़वा वाड़वन में अब पढ़े लिखे लोग हैं। मड़वा वाड़वन के लोग इस वक्त जानते हैं कि हमें कहाँ बात करनी है, किससे बात करनी है और कैसे बात करनी है, कहाँ से हमें हक मिलेगा और हमें कैसे अपना हक हमें अब अपना हक लेना आएगा भी। आप देखिए 2 दिन पहले वहाँ से दक्षिण के रोड से एक वीडियो वायरल हुआ, किस तरीके से वहाँ से वो खच्चर चल रहे थे। जब खच्चर वहाँ से नहीं चल पाते हैं तो इंसान कैसे चलेंगे? आजकल ग्लेशियर का खतरा लेता है। ऊपर से आप देखो इस दौर में जो ही ये सरकार बनी, हाली सर्विस जो चल रही थी हमें कंटिन्यू पूरे हफ्ते चलती है, लेकिन इस बार देखो इतनी वीक चली। आखिर वजह क्या है? आखिर क्या ये नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे साथ इतनी नाइंसाफी क्यों करना चाहती है? क्या ये वही पुराना इतिहास तो नहीं दोहराना चाहते हैं कि इन लोगों को हमने जंगली जानवर बना के रखा था, इन लोगों को हमने वोट बैंक के लिए रखा था? क्या वही कोशिश तो नहीं की जा रही है फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से? एमएलए इंद्रवाल जो है वो एक आज़ाद उम्मीदवार तौर पे वहाँ से नहीं, आज़ाद उम्मीदवार तो है, लेकिन इस वक्त उसको सपोर्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस को है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो मुद्दे आवाम के सामने रखे थे, उन मुद्दों पे उसको काम करना चाहिए था। आप देखिए जो फिलहाल जो हाल ही में जो बजट आया, खाली सेंटर की स्कीमें उन्होंने गिने वहाँ पे। मोदी जी की तारीफ, अमित शाह जी की तारीफ, और अपना गिनो ना। आपने जिन लोगों को वादा किया है, आपने जिन मुद्दों पे लोगों से वोट लिया है, उन लोगों पे काम करो ना। आखिर वो मैनिफेस्टो में क्यों नहीं दिखे? ये आखिर वो बजट में क्यों नहीं दिखे? आपने जो बड़े बड़े सपने दिखाए थे जम्मू कश्मीर की आवाम को, लेकिन आज ये सरकार फेल क्यों हो रही है? आज ये सरकार उन गाँवों की बात क्यों नहीं कर रही है जहाँ पे एजुकेशन डिफंक्ट है, जहाँ पे हेल्थ सेक्टर डिफंक्ट है, जहाँ के लोग, ये देखिए ये डिबेट चल रही थी भाई गुरेज को टूरिस्ट में, यानी वहाँ पे टूरिस्ट में उसको प्रमोट किया जाएगा। क्या मड़वा वाड़वन क्या वहाँ पे इंद्रवाल एमएलए को नहीं बताना चाहिए था कि भाई मड़वा वाड़वन 2 ऐसे इलाके हैं जिन इलाकों को कुदरत ने ऐसी खूबसूरती से नवाजा है और उसको भी हम प्रमोट कर सकते हैं टूरिज्म में? लेकिन चुप्पी। उमर साहब जब वाड़वन में उसने दौरा किया, उसने खुद कहा था कि इस बार इस मड़वा वाड़वन को टूरिज्म की मैप पे लाया जाएगा, लेकिन आखिरकार जब असेंबली का सेक्शन शुरू हुआ वहाँ खामोशी। आखिर ये खामोशी क्यों है? मैं आपके माध्यम से एमएलए इंद्रवाल को पूछना चाहता हूँ, आखिरकार आप मड़वा वाड़वन की बात क्यों नहीं कर रहे? ये थे हमारे साथ बिलाल लोन साहब, और इनका यही कहना है कि एमएलए इंद्रवाल कहीं ना कहीं मड़वा वाड़वन को लेकर कोई भी असेंबली के अंदर वहाँ पे इन्होंने आवाज़ बुलंद नहीं की, जिसके चलते मड़वा वाड़वन के लोगों में काफ़ी गुस्सा है और नाराज़गी है। और इनकी अपील जम्मू कश्मीर सरकार से भी है, ख़ासतौर पे उमर अब्दुल्ला से भी, को इस मसले को देखा जाए कि मड़वा वाड़वन के लोग आज भी कहीं ना कहीं कदीम ज़माने की तरह ज़िंदगी बसर करें। वहाँ पे जो बेसिक फैसिलिटीज़ लोगों को मिलनी चाहिए थी वो आज भी इन लोगों को नहीं मिल रही है, जिसके चलते ये लोग काफ़ी परेशान हाल है। और इनके साथ साथ जम्मू कश्मीर सरकार ने सिर्फ बल्कि बाकी जितने भी लीडर हैं उनसे भी अपील है कि मड़वा वाड़वन के अंदर जितने भी बुनियादी सहूलियत से लोगों को महरूम रखा गया आज तक, उसे फौरी तौर पे पूरा किया जाए।